नमस्कार, डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम घनानंद के पदों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के काव्य में मौन मधी पुकार की चर्चा की है। मौन मधी पुकार अर्थात मौन रहकर पुकारना घनानंद का काव्य वियोग का काव्य है। पद संख्या 10। नेह निधान सुजान समीप तो सींचति ही हियरा सियराई। सोई किधो अब और भई दई हेरत ही मति जाति हिराई। है विपरीत महाघन आनंद अंबर ते धर को झर आई। जारति अंग अनंग की आँच निजोन नहीं सुनई अगिलाई। इस पद में घनानंद ने वियोग की 10 दशाओं में से एक स्मृति जो दशा होती है उसका चित्रण किया है। घनानंद कहते हैं कि संयोग में और वियोग में चांद की चांदनी का भी किस प्रकार प्रभाव बदल जाता है। संयोग में व्यक्ति को प्रकृति अच्छी लगती है और वियोग में वही प्रकृति दुखदायी अनुभव होती है। घनानंद कहते हैं कि नेह निधान सुजान समीप तुम। नेह निधान अर्थात प्रेम के निधान अर्थात खजाने, प्रेम के खजाने। सुजान समीप तुम, जब सुजान थी, सुजान के समीप थे, तब सींचती ही, तब सींचती ही, सींचती सिंचन करती थी। ही मन थी, हियरा मन हृदय को, सियराई मन ठंडक पहुंचाती थी। वे कहते हैं कि जब सुजान के समीप थी तो सींचती ही हियरा सियराई, हृदय को सिंचित करती थी, हृदय में ठंडक उत्पन्न करती थी। सोई किंधो, वही, किंधो माने शायद, अब और भई, अब और हो गई है, अब कुछ और ही हो गई है। दई माने हे देव, हेरत ही मति जाति हिराई। हेरत अर्थात देखते ही, मति मन बुद्धि, जाति हिराई, देखते ही बुद्धि हरण हो जाती है विपरीत महाघन आनंद। ये विपरीत स्थितियां हैं। घनानंद कहते हैं कि अंबर ते धर को झराई, आसमान से, आकाश से धरती को, झर मन ज्वाला आई। आसमान से धरती को ज्वाला आने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चांदनी आसमान से धरती को आती है, लेकिन विपरीत स्थितियां यह है क्योंकि अग्नि ऊपर की तरफ उठती है, जबकि यह ऐसी अग्नि है जो अंबर ते धर को, आसमान से धरती की तरफ झर मन ज्वाला आई। जारती अंग अनंग की आँचनी, जारती मन जला रही है अंग अंग को, अनंग मन कामदेव की आँच से। यह जोन नहीं, जोन अर्थात यह चांदनी नहीं है। सु नई, यह नई, अगिलाई, नई प्रकार की, अगिलाई अर्थात आग है। यह नई प्रकार की आग लगाई है, चांदनी नहीं है, यह नई प्रकार की आग है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति संयोग और वियोग में अलग अलग रूप से सामने आती है। घनानंद कहते हैं कि जब सुजान समीप थी, प्रेम के खजाने सुजान समीप थी, तो यही चांदनी हृदय को सिंचित करती थी, ठंडक पहुंचाती थी। वही अब कुछ और हो गई है कि जिसे देखते ही बुद्धि का भी हरण हो जाता है, बुद्धि भी अजीब स्थिति में हो जाती है। घनानंद कहते हैं कि ये विपरीत दशा है, अजीब दशा है कि आसमान से धरती की तरफ ज्वाला आ रही है, ऐसी ज्वाला जो अंग अंग अनंग की आँच से अंग अंग को जला रही है। यह चांदनी नहीं है, एक प्रकार की नई आग है। तात्पर्य यह है कि वियोग की दशा में चांदनी भी आग जैसी महसूस हो रही है। पद संख्या 11। कि चंद चकोर की चाह करे, घन आनंद स्वाति पपीहा को ध्यावे। यूं तृष रहने के ऐन बसे, रवि मीन पे दीन हुए सागर आवे। मोह सो तुम्हें सुन जान कृपा निधि, नेह निबाही बो यूं छवि पावे। ज्यों अपनी रुचि राचि कुबेर, सो रंक ही ले निज अंक बसावे। घनानंद इस पद में प्रेम का चित्रण करते हैं। प्रेम में व्यक्ति ऐसी स्थितियों की कल्पना करता है जब उसका प्रिय स्वयं उसके पास चला आए। घनानंद इस पद में एक ऐसी ही स्थिति का चित्रण करते हैं जिसमें वे कल्पना करते हैं
कि चकोर चांद की जगह चांद चकोर को चाहे, स्वाति स्वयं पपीहे के पास आए। ऐसी स्थिति की कल्पना करते हुए घनानंद कहते हैं कि चंद चकोर की चाह करे, चांद चकोर की चाहत करे, चांद चकोर की इच्छा करे। स्वाति पपीहा को ध्यावे, स्वाति नक्षत्र का जो पानी है वो स्वयं पपीहे की तरफ दौड़े, धावे मन दौड़े। आप सभी जानते हैं कि चकोर चांद को एकटक देखता रहता है लेकिन चांद निर्विकार रहता है। उसी प्रकार पपीहा स्वाति की जल की बूंद के लिए तरसता रहता है लेकिन स्वाति निर्विकार रहता है। यहाँ घनानंद ने ऐसी कल्पना की है कि काश ऐसा हो कि चांद स्वयं चकोर को चाहने लगे, स्वाति नक्षत्र स्वयं पपीहे के पास दौड़ कर आए। उसी प्रकार तृषरैण के ऐन बसे रवि। तृषरैणी के दो अर्थ हैं। एक तृषरैणी का अर्थ यह है कि किसी छिद्र में से जो धूप आती है उस धूप में जो कण होते हैं उनको तृषरेणु कहा जाता है। जो सबसे छोटा परमाणु, परमाणु से बड़ा अणु, अणु से बड़ा तृषरेणु, उस तृषरेणु के ऐन मने घर पास, उस तृषरेणु के पास में रवि बसे। दूसरा अर्थ यह है कि तृषरेणु सूर्य की एक पत्नी मानी गई है। तो कहते हैं कि स्वयं तृषरेणु के घर ऐन बसे रवि, उसके घर में आकर स्वयं रवि रहे, सूर्य रहे, और मीन पे दीन हुए सागर आए, और मछली पर दीन होकर द्रवित होकर स्वयं सागर आए। आप सभी जानते हैं मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, लेकिन ऐसी स्थितियां हो कि स्वयं सागर चलकर मछली के पास आए। घनानंद इन स्थितियों की तुलना स्वयं से करते हुए कहते हैं कि मोह सो मुझसे तुम्हें तुम्हारा, सुनो जान कृपा निधि। हे सुजान, हे कृपा के सागर, सुनो, मुझसे तुम्हारा नेह निभाइबो, प्रेम निभाना, नेह अर्थात प्रेम, निभाइबो निभाना, यो छवि पावे। ऐसी छवि पाता है, ऐसा रूप पाता है। मतलब अगर तुम मुझसे प्रेम निभाओ तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो जैसे अपनी रुचि से राचि कुबेर सूं, अपनी रुचि से कुबेर रंक ही ले, रंक अर्थात भिखारी को लेकर निज अंक बसावे। अपनी रुचि से कुबेर किसी भिखारी को लेकर निज मन अपने अंक मन गोद में बसावे, मन रखे। आप सभी जानते हैं धन के देवता हैं कुबेर, जबकि भिखारी के पास कुछ नहीं होता। घनानंद ने यहाँ कल्पना की है कि भिखारी को यदि कुबेर स्वयं अपनी रुचि से उसे अपने पास रखे, भिखारी को अपने पास रखे, अपने पास बसाए, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थिति होगी। घनानंद के अनुसार यदि सुजान आप मुझसे प्रेम निभाएं तो मुझे भी ऐसा लगेगा जैसे मुझ जैसे गरीब को आप जैसे कुबेर ने अपने पास बसा लिया है। घनानंद का यह पद महत्वपूर्ण पद है। इस पद में घनानंद ने ऐसी स्थितियों की कल्पना की है जिसमें चाहत करने वाले के पास उसका प्रिय आ जाए, और ऐसी स्थिति कल्पना करते हैं। घनानंद ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद चाहते हैं कि सुजान उनके पास आए। ऐसा कभी हो कि सुजान घनानंद के पास दौड़ कर आए या उससे प्रेम निभाए। वे कहते हैं चांद चकोर की चाहत करने लगे, स्वाति पपीहे के पास दौड़ कर आए। उसी प्रकार तृषरेणु रवि के पास के घर बसे और मछली पर द्रवित होकर सागर उसके पास आए। और इसी प्रकार कुबेर जैसे भिखारी को अपने पास बसाए, उसी प्रकार हे सुजान, यदि तुम मुझसे प्रेम निभाओगी तो मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मुझे जहाँ की दौलत मिल गई हो। पद संख्या 12। हिये में जो आरती सुजारती उजारती है, मारती मरोरे जिये डारती कहा करो। रसना पुकारी के बिचारी पची हारी जात, कैसे कहें अकह उदेग रूंध के मरो। हाय कौन वेदनी विरंची मेरे बाट कीनी, निघटे परों ने केहूँ ऐसी विधि हों गरो। आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो, सीरी परे सोचने अचंभे सो जरो मरो। घनानंद इस पद में वियोग का चित्रण करते हैं, साथ ही वे बताते हैं कि जो पीड़ा है
जो लालसा है वो कैसे आदमी को बेचैन करती है, उद्विग्न करती है। वे कहते हैं ही में जो आरती, ही अर्थात हृदय में, जो मन जो, आरती अर्थात लालसा, पीड़ा, हृदय में जो लालसा है, जो इच्छा है, जो पीड़ा है, सुजारती उजारती है, वह जलाती है, उजाड़ती है। केवल जलाती उजाड़ती नहीं, मारती, मरोरे, वह मरोरे मार रही है। जिए डारती कहा करो, मरोरे जी मारती मरोरे जिए डारती कहा करो। हृदय को जिए मन जीव को मारती मरोरे, मरोरे मार रही है। कहा करो, क्या करें। लालसा है प्रिय से मिलने की, और यह बेचैनी व्यक्ति को जला रही है, उजाड़ रही है। और आगे कहते हैं कि रसना पुकारे के बेचारी पची हारी जात। रसना अर्थात जीव, जीव उसका नाम पुकार पुकार के बेचारी पची, पची अर्थात परेशान होकर, हारी जात। जीव उसका नाम पुकार पुकार के बेचारी पच जाती है, हार जाती है। कैसे कहें, कैसे कहें। अकह, अकह अर्थात जो कहने कहा नहीं जा सकता। उद्वेग मन उद्वेग, रूंधी के मरो, जो हृदय में उद्वेग है, जो बेचैनी है, जो व्यग्रता है, जो लालसा है, उसको रूंधी के मन रोक करके, मरो मन मरा जा रहा है, मरना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्थिति ऐसी है जो अकह, कही नहीं जा सकती। जीभ से पुकार पुकार के हार गए हैं, और पुकारने के बाद भी ऐसी स्थिति की को कहा नहीं जा सकता, रूंध रही है, अंतर रोकी जा रही है। करण कहते हैं कि हाय कौन वेदनी, हाय कौन सी वेदनी अर्थात पीड़ा, वेदना। बिरंची मन ब्रह्मा ने मेरे बाट कीनी, मेरे हिस्से कर दी। कि निघटी परो न क्यों हूँ ऐसी विधि हों करो। निघटी मन कम पड़ती नहीं है, कम पड़ना, घटना, परो न, निघटती परो न कम पड़ती है। क्यों हूँ ऐसी विधि हों करो, क्यों हूँ, क्यों इस विधि से, हों मन मैं, घरों मन गल रही हूँ, नष्ट हो रही हूँ, समाप्त हो रही हूँ। ये लगातार गल रही हैं, लेकिन फिर भी समाप्त नहीं हो रही। ना मैं समाप्त हो रही हूँ, ना मेरी पीड़ा समाप्त हो रही है। आनंद कहते हैं आनंद के घन हों सजीवन सुजान देखो। आनंद के घन, हे आनंद के बादल, सुजान देखिए, सजीवन अर्थात जो जीवन देने वाली है, सुजान देखो, सीरी पर है सोचनी, तुम्हारी चिंता से सीरी पर है, ठंडे पड़ते जा रहे हैं। और अचंभे सो जरो मरो, और आश्चर्य से जल रहे हैं, मर रहे हैं। घनानंद आश्चर्य से जलने मरने की बात इसलिए करते हैं कि उन्हें इस बात का आश्चर्य है कि क्या सुजान, जिसके लिए घनानंद इतना प्रेम करते रहे थे, वो उससे इस तरह का व्यवहार करेंगी। इस अचंभे से वह जल रहे हैं, मर रहे हैं इस स्थिति से। घनानंद कहते हैं कि ही में जो आरती सुमारती उजाड़ती, हृदय में जो आरती है, जो लालसा है, जो पीड़ा है, वो मार रही है, उजाड़ रही है, जला रही है। और हृदय को, जिए को मारती मरोड़े मरोड़े डाल रही है। क्या कहें, जीभ पुकार पुकार के हार गई है। और ऐसे अकह जिसे कहा नहीं जा सकता, ऐसे उद्वेग को रूंध के मरो, उस उद्वेग को रोक कर, रोंद करके मर रहे हैं। वे कहते हैं हाय कौन वेदनी विरंची मेरे बाट कीनी। ब्रह्मा ने हाय कौन सी वेदना मेरे हिस्से कर दी कि जो ना निघटी परो न, कम नहीं हो रही, घट नहीं पड़ी। क्यों हूँ ऐसी विधि हों गरो, क्यों हूँ इस विधि से हो मन मैं गल रही हूँ। कि आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो, हे सुजान देखो, सीधी परी सोचनी अचंभे सो जरी मरो। इस पद में घनानंद ने सुजान से अपनी स्थिति का जिक्र किया है, बताया है अपनी स्थिति के बारे में। इसमें वियोग की 10 दशाओं में से उद्वेग, प्रलाप, उन्माद आदि दशाएं इस पद में दिखाई देती है। इस प्रकार घनानंद के इस पद में भी वियोग की उत्कंठाओं का चित्रण किया गया है। धन्यवाद।